ओके, सो हम डेरिवेशन करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। राइट, सो वी वर डूइंग derivation for the digital implementation, और दो फॉर्म्स हैं PID कंट्रोलर्स की जिनको हम ड्राइव करेंगे। द फर्स्ट फॉर्म दैट वी ड्राइव वाज पोजीशन फॉर्म। अब हम दूसरी फॉर्म इसकी ड्राइव कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी फॉर्म। और इस वेलोसिटी फॉर्म के लिए वी एक्चुअली मेड टू इक्वेशंस, पोजीशन एट पोजीशन ऑफ valve, अभी मैं valve का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। इट also applies to other actuators at k-1। ठीक है, इन दोनों पर हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड वी अराइव टू दिस पॉइंट। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? अब दिस थिंग कैन बी कॉल्ड डेल्टा p। ठीक है, दिस विल बिकम डेल्टा e k minus 1 डेल्टा e। और व्हाट अबाउट दिस वन? जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एंड देन टेल मी कि आप एग्री करते हैं या नहीं। दिस विल बी e ऑफ k। इसमें किसी को कोई शुबा? सो ये अगर देखें गौर से तो j फ्रॉम 1 अप टू k एंड j फ्रॉम 1 अप टू k-1। तो जितने भी यहाँ पर आपके पास k-1 है वो सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट e ऑफ k जो है वो बच जाएगा। ठीक है, सो हियर वी विल हैव the instant value of error here, or and this will be these are the two values, so this will be e of k minus 2 e of k minus 1 plus e of k minus 2। okay, तो हमारे पास जो अब इक्वेशन बनेगी that will be okay, so the final equation will be delta p of k। ठीक है, this is the difference at k, और डिफरेंस हम बैकवर्ड की तरफ ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब डाटा आएगा फील्ड से तो इट विल बी previous data will be available। so this is the value, इसको हम कह सकते हैं this is delta e minus tau I e of k, right, and plus tau d upon delta t e of k minus 2 e of k minus 1 plus e of k minus 2। अच्छा, जब हम डिजिटली इम्प्लीमेंट करेंगे तो व्हाट वी नीड टू हैव फॉर डेरिवेटिव के केस में हमारे पास जो है मेमोरी में प्रीवियस दो सैम्पल्स होने चाहिए एरर के, तब हम इस टर्म को कैलकुलेट कर सकेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स के लिए जो है आपके पास लास्ट सैम्पल और करंट सैम्पल होना ज़रूरी है। ओके, सो इस वेलोसिटी फॉर्म के बहुत से एडवांटेजेस हैं, वी विल एक्सप्लोर देम ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर आर ये वेलोसिटी फॉर्म है हमारी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी फॉर्म। और फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पसेस अभी मैं डेरिवेटिव को इग्नोर कर रुकता हूँ और वी विल ओनली फोकस ऑन दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो इसलिए दिस इज होल PID कंट्रोलर। इसमें से अगर आपको PI कंट्रोलर लिखना होगा तो PI कंट्रोलर विल बी based on Kc delta E plus delta T upon tau I E of k। So this will be our simple PI controller। Okay, right, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई इशू तो नहीं है? Now we will move
अगर ये सबको समझ में आ गया है, कोई क्वेश्चन है, आई विल पॉज फॉर अ सेकेंड. Okay, so next we will go to, now this is the digital PI controller. और अच्छा ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? This is the position form. ठीक है, this is the position form that we have. इसमें delta t is the sampling time between the samples, the data जो हमारे पास continuously samples आ रहे हैं data acquisition से, data acquired या sampled, वो है. Pn is the nth sample, En is the nth error. Okay, and for velocity form अभी हमने खुद velocity form अभी लिखी थी. Now this is a real implementation. अब हम discuss करते हैं कि इसकी implementation होगी कैसे. So this is an example of a system और उसकी implementation देखते हैं. So this is what we have here. Delta M is the position, Kc delta E plus delta T. This is only PI controller. ठीक है, ये PI controller हमारे पास एक PI controller की digital equation है, sample based. और starting condition हम assume करते हैं कि KC is basically 2. So controller की conditions हैं. These are the conditions of the controller. Controller parameters initially जो हमारे पास हैं, KC is basically 2. And we will have delta E. Delta E क्या होगा? Delta E is basically what? E of k minus E of k minus 1, right? Plus delta T is the integral time. Delta T हमारे पास है 1. Ti is given 5 minutes per repeat. Units, we will come back to that. And E of k basically. So जब आप implement करने जाएंगे इसको, and delta M is basically what? Delta M is basically M of k minus M of k minus 1. So from here, I can calculate M of k next move depending upon the previous move, M of k minus 1 plus the whole thing here. Kc delta E plus delta T upon Ti E. ठीक है, अच्छा वापस आते हैं. So these are the starting condition. Controller initially study at target with M equals to 40%. M equals to 40% का मतलब क्या है? M equals to 40% का मतलब ये है कि we are given this value here, steady state value. You can connect this with the P bar, यानी when the error is 0. ठीक है, when the error is 0, initially steady state condition पे है आपके पास. ठीक है, system is normal. Controller frequency हमें पता चल गई है, delta t equals to 1 है. And then afterwards you can think about कि ये कोई motor भी हो सकती है, power system भी हो सकता है. So ultimately our system is running something, so उसका कोई load है. तो afterwards होता है ये कि आपके पास जो load है उसके अंदर कुछ changes आती हैं and then the error is generated. 10%, then goes to the 5% and then goes to the 0%. So ये error का profile है. This is the error that is coming here to the controller. ठीक है, PI controller के पास ये error आ रहा है. It is going to generate M signals और ये आपके किसी process को manipulate करेंगे. इसकी जो output होगी Y, it is going back and there might be some kind of a set point here. ठीक है, so ये जो error है, this is the error. ये आपके पास एरर है और वो किस तरह से है? फॉर द इनिशियल 0 से लेके 1 तक जो है एरर आपके पास जो है वो 0 है. यहाँ पे एरर जो है दिस इज 0 हियर.
उसके बाद 1 के ऊपर अचानक एरर जो है आपके पास हो जाता है तकरीबन 10% का। फिर ये एरर रहता है तकरीबन अप टिल 6 मिनट्स। ठीक है, 6 मिनट्स तक आपके पास ये एरर रहेगा। 6 मिनट के बाद जो है आपके पास एरर रिड्यूस हो जाता है, एंड इट गोज, आई थिंक इट इज, आई थिंक या 5। तो ये एरर अब आपके पास आ जाएगा 5% के ऊपर। ठीक है, एंड इट स्टेज टिल 7, 8, 9। सो फर्दर 3 मिनट्स तक ये रहेगा, और उसके बाद ये दोबारा एरर जो है आपके पास 0% आ जाता है। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें ये देखना है कैलकुलेट करना है कि इस एरर की वजह से जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर का एक्शन क्या होगा। तो इफ एरर इज गोइंग लाइक दिस, एरर अगर ये है, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि ये जो कंट्रोलर की आउटपुट है ये क्या होगी, किस तरह से मूव करेगी। ठीक है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द पीआई कंट्रोलर। क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये कोई सवाल? We take the attendance as well. जी, सबको सवाल समझ में आ रहा है जो हम, ओके। नाउ दिस इज द एरर, और ये पीआई का आपके पास एल्गोरिथम है। ओके, और इस एल्गोरिथम को अगर हम दोबारा से देखें तो अब इसमें जो चीज़ें मिसिंग हैं, वी नीड टू फिल देम। लेट्स डू इट अगेन। आपके पास एक इक्वेशन है डेल्टा एम की, मैं यहाँ पे और इक्वेशन भी लिख लेता हूँ। या सो द वन इक्वेशन इज दिस। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ डेल्टा, I better write it here in detail. So the delta m जो है, this is equals to kc delta e tie, and this delta m is going to give me m at k minus m at k minus 1, right? So what I can write here is m of k की equation अगर मुझे चाहिए तो this should go on the other side, और ये हो जाएगा m of k minus 1 plus kc, and kc is being multiplied with the rest to delta e। delta e की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे डेल्टा ई है। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? दिस विल बी ई ऑफ के माइनस ई ऑफ के माइनस 1। ओके, एंड और इसके अलावा टी आई की वैल्यू है, एंड देन वी हैव दिस ई वैल्यू, राइट? सो अलाउ मी टू डू वन थिंग हियर, इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लो, कीप इट, ओके। नाउ आई हैव एनफ स्पेस, और अब हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अच्छा, फिर अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो तकरीबन 10 स्टेप्स है। कंट्रोलर इज गोइंग टू वर्क एट एवरी मिनट, और हर एक मिनट पे कंट्रोलर अपना एक एक्शन कैलकुलेट करना है, उसी को हम कैलकुलेट करें। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स एंड द कैलकुलेशंस द पीआईडी कंट्रोलर इज गोइंग टू डू। पीआई कंट्रोलर एक्शंस। ठीक है, सो स्टेप नंबर 0। स्टेप 0 के ऊपर अगर हम एरर देखें तो इनिशियली हमारे पास एरर जो है इट इज 0। एरर 0 होने की वजह से डेल्टा ई कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा ई इज बेसिकली e of k minus e of k minus 1. So the error हम
the error is still 0 initially. ये भी error 0 होगा, p की वैल्यू भी 0 है, I की वैल्यू भी 0 है, delta m is also 0, and in all these 0 states देखें तो initially the controller जो है it is at 40%. This is what I told you कि initially जब error 0 होता है तो this corresponds to the p bar, और valve जो है आपके पास valve motor वगैरह जो भी actuator है वो अपनी normal steady state पे चल रहा होगा. And this is what they have given us कि controller initially study at target with m equals to 40%. ठीक है, this point. So जो m है यानी कि valve की जो exact position है it is 40% right now. ठीक है, ये 40% हो गई. Now so m of आप कह सकते हैं कि this will become m of k minus 1 for the next one. At step number 1, जैसे आप 1 के ऊपर आते हैं तो आपके पास error आ गया है 10 का. So now here we have error equals to 10. So error is 10 now. Error 10 होने की वजह से previous value जो थी e of k की, e of k minus 1, यहाँ पे लिख लेते हैं e of k minus 1, e of k minus 1 equals to 0 and e of k equals to 10. So इसका मतलब हुआ कि delta e जो है it goes to 10. ठीक है, this is 10 minus 0, so it will be 10 here. अच्छा, इसके 10 होने की वजह से now we will calculate p. p क्या होगा? If you recall, p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू होगी kc times delta e. ठीक है, इसको और एलिब्रेट कर लें तो दिस इज kc, हमारे पास कितना था? kc की वैल्यू है 2 और डेल्टा e वाज e ऑफ बल्कि डेल्टा e आपने कैलकुलेट कर लिया तो e ऑफ k माइनस e ऑफ k माइनस 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लेट्स कैलकुलेट इट. सो द फर्स्ट p1 इज कैलकुलेटेड is 2 times 10 and the answer is 20. So we have 20 here. Integral जो है, integral at step 1, this will be equals to kc times delta t upon ti and e. It is 2, 1 upon ti was 5 or e was 10. So e was 10. ठीक है, this is not delta e, this is e of k, right? तो अब हमारे पास this will go 2 and equals to 4. लिहाजा हमारे पास जो वैल्यू इंटीग्रल का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंटीग्रल टर्म की 4 है. नाउ द डेल्टा m विल बी, डेल्टा m क्या होगा? एडिशन ऑफ p1 प्लस i1. p1 की वैल्यू है 20, i1 की वैल्यू है 4, सो द आंसर विल बी 24. ओके, दिस इज आल्सो ओके, और दिस इज डेल्टा m. तो m of k will be what? m of k जो है that will be equals to the previous value m of k minus 1 plus the summation of these two, p1 plus i1. So previously it was 40 and this time we have 24, right? So the answer goes to 64. ठीक है, so everyone is comfortable with this? कोई सवाल है यहाँ तक? Now I want any one of you to help me with the rest of the values. G, what will happen at 2? Error is still 10. ठीक है, एरर अभी भी आप कंट्रोलर एक्शन जरूर ले रहा है, लेकिन स्टिल वी आर एट 2. 2 के ऊपर स्टिल आपके पास एरर जो है वो कितना है? e of k is what? Still 10. What will be delta e here? ये बताइए. अब डेल्टा e क्या होगा हमारे पास? At step number 2, G, we have one chat here, 0. Very good. So this will be 0 because of e of k minus e of k minus 1
दोनों वैल्यूज 10 हैं, तो आंसर विल बी 0. सो दिस इज 0 हियर. 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो P की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? सिंस डेल्टा E इक्वल्स टू 0 और P जो है हमारे पास है, दिस इज इक्वल्स टू P2 जो है, दिस इज इक्वल्स टू KC टाइम्स डेल्टा E. So this will become also 0. Okay, very good. This is also 0. Thank you, Nava. And what about the integral? अब इंटीग्रल को देखें तो हमारे पास इंटीग्रल है I of 2. This will be KC times delta T upon T I E of K. अगर इंटीग्रल को देखें तो इंटीग्रल में आपके पास so this will become 2 or this was 1 upon 5 and this is 10. तो स्टिल हमारे पास जो है इंटीग्रल इज कंट्रीब्यूटिंग. सो एरर 0 हो जाता है, सॉरी डेल्टा ई अगर 0 हो जाएगा, दिस P will contribute when delta E is not equals to 0. तो P जो है it will contribute, और I जो है ये कंट्रीब्यूट करता रहेगा जब तक आपके पास एरर 0 नहीं हो जाता. ठीक है, डेल्टा ई में और ई में फ़र्क है. जब तक ई आपके पास 0 नहीं हो जाता, आपका आई जो है वो कंट्रीब्यूट करता रहेगा. जबकि पी के केस में जब तक डेल्टा ई आपका 0 नहीं होता, उस वक्त तक पी कंट्रीब्यूट करता रहेगा. ओके, एंड इट गोज टू, फिर डेल्टा एम को भी कैलकुलेट करके देखें तो इट इज़ 4 हियर. और नाउ नाइसली आई विल कम बैक हियर. Okay. Right. Okay. So having these two things, हमारे पास जो m of k है, this will be equals to m of k minus 1 plus contribution by p 2, contribution by integral 2, contribution by, अच्छा previously it was 64% और p2 की वजह से contribution हमारे पास जो है कितनी है, 0% है, और I की वजह से contribution है, it is 4%. So this will become 68%. Okay, so this is the case when at step number 2. Okay, this is done. 3 पे आके देखें तो 3 पे still the same thing, error, it will be 0, it will be 0, 4, 4, or so the third step again m of k will be equals to, the previous value was 68%. 68% में 0% from P and 4% from I controller, so this will become 72%. Okay, okay, 0, 0, 4, 4, 76, 5. Now we are at 5 also. 5 पे भी आपके पास वही 0 है, ये भी 0 है, 4, 4 है. Again this will be the same, 72% plus 4% equals to 76%, and then 5 के ऊपर भी आपके पास जो है, this will be 76% plus 4% goes to 80%. ठीक है. Now at 6 पे जब आप आएंगे तो एरर आपके पास चेंज हो गया है. एरर आपके पास क्या है 6 पे, e of k is equals to 5 now. अच्छा, e of k जैसे ही 5 होगा तो अगेन डेल्टा e is not 0, तो p is going to contribute. अच्छा, इस दफ़ा हमारे पास जो एरर है वो डिफरेंट हो गया, तो इट बिकम्स नेगेटिव नाउ. ठीक है, इसका ख्याल करें, ये नेगेटिव हो गया. तो जैसे ही आपके पास एरर नेगेटिव होगा
तो जो P6 कैलकुलेट करेंगे एट स्टेप नंबर 6, so the P6 will be equals to Kc was 2 and delta E was second value, current value is 5, previous value is 10, so the answer is minus 10. तो ये आपके पास -10 कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, द एरर इज नेगेटिव हियर. और इंटीग्रल को अगर हम देखें तो इंटीग्रल की कंट्रीब्यूशन अब आपके पास जैसे एरर कम हुआ तो आप देखिएगा इंटीग्रल की कंट्रीब्यूशन कम हो गई. इंटीग्रल विल बी 2 times it was 1/5 and the current value is 5. ठीक है, the current value is 5, so it will contribute only 2%. and you see the integral is reduced. जैसे ही आपके पास एरर कम हुआ इंटीग्रल रिड्यूस हो गया. इंटीग्रल रिड्यूस हो गया एंड द ओवरऑल जो डेल्टा एम है उसकी कैलकुलेशन में डेल्टा एम की कैलकुलेशन में इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो माइनस सो एडिंग दीज टू थिंग्स डेल्टा एम will give me -8 here, क्योंकि -10 और +2 it will give me -8. so delta m is -8 और ये -8 जो है आपका ऐड होगा प्रीवियस वैल्यू में. तो प्रीवियस वैल्यू वाज 80%. 80% में जब आप ऐड करेंगे -8 को तो द आंसर विल बी 72. रिड्यूस हो गया, राइट. एंड 7 स्टेप नंबर 7 पे एरर इज स्टिल 5. ठीक है, और तो एरर क्या होगा हमारे पास, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या आएगा प्लीज, एनीवन? व्हाट विल बी द डेल्टा ई एट दिस स्पॉट? इट विल बी 0. वेरी गुड. ये 0 क्यों होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये दोनों वैल्यूज दोनों सेम हो गई हैं एंड 0 की वजह से यहाँ कंट्रीब्यूशन इसकी 0 हो जाएगी. वेरी गुड, वेरी गुड. और इंटीग्रल की कंट्रीब्यूशन, अब देखें इंटीग्रल कंट्रीब्यूशन है लेकिन इट इज बीइंग रिड्यूस्ड नाउ. ठीक है, ये 2 है एंड दिस टाइम वी विल हैव डेल्टा एम 2%. ये 74% पे आ गया एंड द रेस्ट गोज द सेम वे अनटिल हमारे पास जो एरर है आखिर में बिल्कुल रिमूव हो गया है एट नंबर 9 पे अगर हम देखें तो एरर आपके पास हो चुका है 0. नाउ द एरर इज 0. दिस इज द लास्ट पॉइंट टू फोकस. एरर 0 हो गया. एरर 0 होने की वजह से आपका जो डेल्टा ई है 0 -5 goes to -5. Proportional has a contribution here. Integral has no contribution now. Okay, और डेल्टा एम will reduce to -10 और फाइनल सेटलमेंट आपके पास जो हो गई है वो 66% पे है. एंड आफ्टरवर्ड्स द एरर इज रिमूव्ड. सो इनिशियली जब हम इस सिस्टम में आए थे तो शुरू में हमारे पास जो है एरर नहीं था और फाइनली कंट्रोलर हैज एक्टेड इट्स रोल, हैज प्लेड इट्स रोल. एरर इज अगेन 0. शुरू में भी एरर आपके पास 0 था और इन बिटवीन वी हैड अ डिस्टर्बेंस. ठीक है, सो इन बिटवीन वी हैड अ डिस्टर्बेंस लाइक दिस. इसको मैं डिस्टर्बेंस कह रहा हूँ जो कि बेसिकली हमारे पास किसी एरर की सूरत में आई थी और PID ने अपना काम किया एंड एरर हैज बीन एलिमिनेटेड. सो PI हैज एलिमिनेटेड द PI कंट्रोलर. PI ये इस तरह से आपका डिजिटली जो है कंट्रोलर स्टेप बाय स्टेप काम करता है और PI कंट्रोलर हैज एलिमिनेटेड और रिमूव्ड द एरर. ठीक है, लेकिन इसकी अपनी कॉस्ट है. अभी वो कॉस्ट आपको नजर आएगी. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एरर PID का? अगर हम फोकस करें द लास्ट पोजीशन जब हमारे पास सिस्टम चल रहा था तो इनिशियली कंट्रोलर वाज एट हाउ मच 40%. सो बिफोर एरर controller
is at 40%, right? और जब एरर रिमूव हो गया दोबारा आपके पास, ये वी हैव एरर 0 हियर, तो अब देखें तो आपके पास कंट्रोलर की वैल्यू क्या है? 66%. So the controller is now at 66%. Controller at 66%. Before, controller was running at 40%. Okay. So इस स्लाइड में कोई एवरीथिंग इज क्लियर? दिस इज ये स्टेप ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि हम नॉर्मली तो बस चीज़ों को प्लग इन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, एंड देन थिंग्स गो, और हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कैसे मैजिकली इट्स वर्किंग. सो बट इट इज़ बेटर एज ए इंजीनियर, बिकॉज आपने नई चीज़ें डिज़ाइन करनी है, नई सिचुएशंस को हैंडल करना है. नाउ यू हैव सीन हाउ द पी एंड आई वाज कंट्रीब्यूटिंग. द सेम थिंग वी विल डू विद द डेरिवेटिव कंट्रोलर. करंटली हमने पी के साथ आई को किया है, फिर हम पी आई डी को भी देखेंगे, पी डी को भी देखेंगे. इस तरह से 4 या 5 दफ़ा जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएगी. एंड दिस विल हेल्प यू in proposing and thinking about new design in different situation, right? So this was the error here initially. और ये जो आपके पास है, this is our controller in blue. This is our controller action, and इसको देखें तो ये हमारा controller action है. Somehow it was like here for 40%, or after settlement it is around 66% now. ठीक है, this is the position, and that's why we are talking about this. कि ये जो आपके पास जो output आता है PID से, वो it is about the position of control valve. This is very important. और field में control valve जो है आमतौर पे वो in terms of percentages होता है. फिर बाद में आप स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं. ओके, so this was और normally हमारे पास जो इंडस्ट्री के अंदर कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं. अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर दीस, ये जो हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? We have one here around 24. Then we have on step 2 it is 4%, 4 4 4 4. ये सारे 4% हैं, 4% है. ठीक है. Then we have around this is minus 8%. Then we have 2% here, 2%. Then we have minus 10%. Okay, and then so what is this blue line? ये blue line क्या show कर रही है? This is over delta M. ठीक है, ये controller output है आपके पास, M of K plus 1. So and this is the delta M. The controller की क्या efforts हैं? So this is basically telling us the output of controller. ये controller efforts जो आपके पास लगी हुई हैं, efforts by TI controller. सिर्फ इसमें क्या चीज़ चेंज हुई है? आपका जो स्टडी स्टेट पॉइंट है वो 40% से 66% तक पहुंच गया है. ओके, सो इन इंडस्ट्री वी हैव सिंगल लूप डिजिटल कंट्रोलर्स. कोई सवाल है तो काइंडली बताएं. आई एम नॉट गोइंग टू फर्दर डिटेल्स. इसको फिर हम सिमुलेशंस के थ्रू आगे चीज़ों को करेंगे. सो टुडेज वाज हमने आज जो है क्या किया है, आज हमने
फोकस किया है हाउ टू ड्राइव द PI कंट्रोलर. Let me give a quick review. We started with the PI controller और इसकी जो पैरेलल फॉर्म है इन कंटिन्यूस टाइम की जो फॉर्म है, जब हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन सम PLC और आर्डिनो और कंप्यूटर, तो उसके लिए हमें डिजिटल फॉर्म चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस वी वेंट टू ड्राइव अ डिजिटल फॉर्म. डिजिटल फॉर्म की जब आप बात करते हैं तो इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक पोजीशन फॉर्म है, एक है इसकी वेलोसिटी फॉर्म. पोजीशन फॉर्म के लिए या दोनों केसेस के लिए द फर्स्ट स्टेप इज द डिजिटाइजेशन. तो डिजिटाइजेशन के लिए वी मेड सम अप्रॉक्सीमेशंस फॉर द इंटीग्रल और डेरिवेटिव को. And the benefit is it is going to work with the samples जो कि data based है. और so we try to write a digital form of directly from this continuous time. फिर इस डिजिटल फॉर्म को हमने पोजीशन, दिस इज द पोजीशन फॉर्म ऑफ एट के इंस्टेंट नंबर के. फिर वेलोसिटी फॉर्म के लिए हमने इसको लिखा इसी पोजीशन फॉर्म को k-1 पे. द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. अगर मुझे एट k कोई चीज़ पता है और अगर एट k-1 पता है, एट k पता है, तो आई कैन गेट द रेट ऑफ चेंज. सो उसके लिए हमने इसकी दूसरी फॉर्म लिखी, इसको सब्ट्रैक्ट किया हैविंग द सैम्पल वैल्यूज एंड देन वी अराइव टू द वेलोसिटी फॉर्म. अच्छा, इस वेलोसिटी फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है. इस वेलोसिटी फॉर्म को ही लेके फिर हमने आगे गए सिर्फ PI के केस के लिए, और वी वेंट डायरेक्टली टू वन कंडीशन हियर, और इसमें इस वेलोसिटी फॉर्म को हमने इम्प्लीमेंट किया. एंड वी एज्यूम कि एक एरर है PI कंट्रोलर किस तरह उस एरर को रिड्यूस करता है. द एरर गोज फ्रॉम 10%, 5% एंड 0%. और उस एरर को फिर हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके देखा कि अगर कंट्रोलर जो है 1 मिनट में एक कंट्रोल एक्शन कैलकुलेट करता है, वन कंट्रोल एक्शन इन 1 मिनट, तो वो इन वैल्यूज़ को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा. एंड देन वी फाइनली फिगर आउट कि इस एरर को रिमूव करने में कंट्रोलर will contribute, it can easily remove the error. The only thing that we have to pay the price is कि controller may come to a new position, जो हमने देखा कि ये 40% से मूव करके 66% पे सेटल हो गया. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा, और फिर हम इंशाल्लाह इसको मैटलैब में और LabVIEW में फिर मैं इसको इनकॉर्पोरेट करके दिखाऊंगा कैसे हमारे सिस्टम में इसको ऐड करना है. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे कमेंट कर दीजिएगा. सो